नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, कल हमने एक ज्योग्राफी की टॉपिक के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एक हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री, यानी कि भूतकाल के जो बीती हुई चीज़ें हैं या उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं वही इतिहास होता है। इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री पहला एक होता है प्री हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है इसका प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड इज वन हिस्ट्री। अब सवाल यहां उठता है कि प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री में वह चीजें आती हैं जिसमें पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे जब अपनी खुदाई करता है या कोई साक्ष्य जब मिलता है, पुरातात्विक चीजें, वह इसमें आती हैं। इसमें कोई लिखित या रिटन स्क्रिप्ट या स्कल्पचर नहीं मिलता है, जबकि प्रोटो हिस्ट्री वह होता है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब खुदाई करता है तो इसमें पुरातात्विक चीजें भी मिलती हैं और स्क्रिप्ट, लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलती हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में जो स्क्रिप्ट अभी तक मिली हैं, प्रोटो हिस्ट्री वह होता है जिसमें जो स्क्रिप्ट मिलती हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको डिकोड नहीं किया गया है, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। और हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल। अब हिस्ट्री को हम लोग फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड इज वन मेडाइवल, हिस्ट्री, एंड थर्ड इज वन, second is medieval history and third is modern history. एंशिएंट हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऐतिहासिक काल में, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री को हम लोग मध्य इतिहास कहते हैं, मध्यकाल का इतिहास कहते हैं, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि इसे हम लोग मॉडर्न, आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री, ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें। तो हम लोग एक छोटे से एक टॉपिक को उठाएंगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल मूवमेंट के बारे में, यानी राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। इसे हम लोग 3 चरण में बांटते हैं। पहला है उदारवादी चरण यानी लिबरल, सेकेंड है एक्सट्रीमिस्ट, एंड थर्ड है गांधीयन। अब देखते हैं यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसे 3 भागों में बांटा गया, जो है पहला है लिबरल, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन, यानी उदारवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी चरण और गांधीवादी युग। अब देखते हैं इसका पीरियड क्या था। लिबरल जो उदारवादी चरण था, इसे हम लोग 1885
1885 से लेकर के 1905 यानी 1885 से लेकर के 1905 तक मानते हैं, जबकि उग्रवादी चरण को 1905 से लेकर 1919 तक इसे मानते हैं, जबकि गांधीयन युग है 1919 से लेकर के 1947 तक। जब गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब भारत साउथ अफ्रीका से लौटे, तब वह लखनऊ पैक्ट में जब अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पे उन्होंने भाग लिया और उसके बाद से ही वो सक्रिय राजनीति में आए। भारत के जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तब से 1919 से 1947 को गांधीवादी युग कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट 1857, मंगल पांडे जो हमारे देश के लिए पहली अपनी बलिदान उन्होंने अपना दिया पहला, और 1857 में उन्होंने पहली गोली, जो कहते हैं कि क्रांति की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। जब मंगल पांडे वहाँ पे गोली चलाने का, या जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में जो विद्रोह की भावना उठी, भड़की, उसका मुख्य कारण यह था कि जो अंग्रेज थे, जो शासन उस समय कर रहे थे, तो अंग्रेज ब्राउन बेस एक राइफल हुआ करती थी। ब्राउन बेस एक राइफल हुआ करती थी, जो उस समय एक हथियार के रूप में ब्रिटेन की सेना इस्तेमाल करती थी। और इसका 1857 की जो क्रांति हुई, इसके कई मुख्य कारण हैं, जिसमें किसानों की असंतुष्टि, किसानों का भी एक अहम योगदान था इसमें, और जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनका भी योगदान था इस क्रांति में। और यहाँ धार्मिक एंगल भी एक, जबकि हम लोग जो इतिहास में पढ़ते आते हैं तो धार्मिक एंगल को ज़्यादा इसमें माना जाता है इस क्रांति में, क्योंकि जब 1857 में 1857 जब मंगल पांडे ने क्रांति की पहली गोली चलाई, उस वक्त लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, और बैरकपुर में 34वीं बटालियन रेजिमेंट, बैरकपुर उस समय बंगाल में हुआ करता था, और जब उन्होंने वहां से इस क्रांति की शुरुआत की तो इन्हें फांसी जो है दी गई, और इस कड़ी में आगे और भी क्रांतिकारी जुड़े, जैसे कि बिहार में कुंवर सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया, वहीं कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने किया, बरेली में अहमदुल्ला साहब ने किया, इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और इन विद्रोहों को दबाते हुए जो अंग्रेजी हुकूमत थी, सेना थी, इसको दबाते हुए कुचल दिया गया इस क्रांति को। और इसमें एलियार रीच एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसे धर्मांधों का अंग्रेजों ईसाइयों के प्रति एक विद्रोह कहा, कोई धार्मिक इसे विद्रोह कहा, किसी ने इसे क्रांति बताई, किसी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा। इस तरह से चीजें चलती हुई 1857 की इस क्रांति को देखते हुए इसका शासन 1858 में क्राउन के पास चला जाता है, यानी कि ताज का शासन हम जिसे कहते हैं, क्राउन का शासन हो जाता है 1858 में। और इस तरह से 1858 में जब ताज का शासन होता है और अंग्रेजों को यह अनुभूति हो जाती है, उन्हें यह दिख जाता है कि लगता है कि अब धीरे धीरे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, और इन लोगों को हम लोग अगर बांटते नहीं हैं तो इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना एक दिन हम लोगों को यहाँ से खदेड़ करके दम लेगी। फिर इसी तरह से लॉर्ड डफरिन आते हैं जब यहाँ के वायसराय बन करके, तो उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक चीज आती है कि क्यों ना एक सेफ्टी वाल्व की तरह एक किसी हम लोग एक संगठन का स्थापना करें। एक आईएएस अधिकारी होते हैं एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि
सेवानिवृत्त एक अधिकारी होती हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और 1885 में एक संगठन का स्थापना किया जाता है जिसका हम लोग जानते हैं कि 1885 में स्थापना होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का। राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 28 दिसंबर 1885 में सर्वप्रथम इसकी जब राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी का एक सम्मेलन बुलाया जाता है तो यह सम्मेलन सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जाना हुआ था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने की वजह से इसे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसे आयोजित किया जाता है। और इसमें सर्वप्रथम 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 72 रिप्रेजेंटेटिव आर पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। जब 72 प्रतिभागी यहाँ भाग लेते हैं तो इसके सबसे सर्वप्रथम पहले इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है उस समय। और इस तरह से ये चीजें चलती हैं। ह्यूम इसके राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाते हैं और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और कांग्रेस का स्थापना होता है और कांग्रेस फिर अपनी भागीदारी की बात करती है। वह यह नहीं कहती कि हमें आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए वह लड़ाई नहीं लड़ती है। उसे यह चाहिए है कि हम लोग जो हमारी मांगे हैं उसे अंग्रेजी सरकार पूरा करे। इस तरह से कांग्रेस अपने प्रतिनिधित्व की बात करती है और प्रतिनिधित्व चाहती है। और आगे इस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि 1905 से 1919 जिसमें मुख्य लोग थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, इन्हीं 4 लोगों को मुख्य एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है। तो कल हम लोग इस हिस्ट्री के इस नेशनल मूवमेंट में उग्रवादी चरण के बारे में और गांधीवादी युग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट, लाइक, शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।